सो वेलकम टू आदि एजुकेशंस। और आज हम लोग जावा प्रोग्राम में सीखने वाले हैं लीनियर सर्च के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर लीनियर सर्च टेक्निक किस तरीके से वर्क करता है। मान लीजिए ये एक हमारा एक एरे है। ये एरे है जिसमें 6 नंबर्स हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, लीनियर सर्च टेक्निक में क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके नंबर को चेक करेंगे और हमको चेक करना है कि n इज इक्वल टू 5 है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे। इस 5 को पहले यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि ये 5 ये इस एरे में जो एलिमेंट है हमारा वो दोनों इक्वल है कि नहीं। फिर इसमें जाके करेंगे, फिर इसमें जाके करेंगे, फिर इसमें, इस एक एक करके चेक करते हैं हर एक एलिमेंट के साथ। इसे हम लोग लीनियर सर्च टेक्निक कहते हैं। हर एलिमेंट के साथ चेक करेंगे और अल्टीमेटली जैसे ही हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं और n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे पहले चेक किए नहीं मिला, यहाँ चेक किए नहीं मिला, यहाँ चेक किए नहीं मिला, बट जैसे ही यहाँ पे जाएंगे चेक कर लिए, यहाँ हमारा 1 आज मिल गया जो नंबर था। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लैग का यूज करेंगे, दैट इज फ्लैग इज इक्वल टू 1 लेकर के, और हम लोग ब्रेक कर देंगे लूप के बाहर। ठीक है, तो ये था बेसिकली लीनियर सर्च का टेक्निक। अब लोग इसे प्रोग्राम में लिख कर देखते हैं कि आखिर किस तरीके से इसका लॉजिक बनाएंगे। तो starting from the very beginning, from the first line, that is import java dot util dot asterisk public class linear search public static void main string args। हमेशा याद रखना है जो क्लास नेम होगा वो रेलेवेंट टू द टॉपिक होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपका या जिसके लिए कोड होगा उससे मिलता जुलता होना चाहिए। स्कैनर इज इक्वल टू स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब क्योंकि हमें यहाँ पे एरे लेना होगा सबसे पहले इनपुट, क्योंकि एरे में ही तो सर्च करना है ना, तो सबसे पहले हम लोग इनपुट ले लेते हैं एरे को। इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट, एलिमेंट्स। फिर लूप ले लेते हैं, यहाँ लूप के लिए एक आई। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट println इंटर 10 numbers और i इज इक्वल टू 0। तो एरे में जो हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए लूप को 0 से चलाएंगे। लेस देन 10, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा उससे एक कम चलाना है, लेस देन 10। नाउ a ऑफ i इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, और ये रहा हमारा यहाँ पे इनपुट हो गया। अब चलते हैं हम लोग इस लीनियर सर्च का जो टेक्निक है उसे इंप्लीमेंट करते हैं। वापस से फॉर लूप चलाएंगे। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस। यहाँ अब हम लोगों को, इसके बाद नंबर्स को तो हमने इनपुट लिया ही नहीं, नंबर टू बी सर्च्ड ns सिस्टम डॉट आउट डॉट println इंटर नंबर n is equal to in dot next int। if a of i, क्योंकि यहाँ एरे हमने a लिया है, हर एलिमेंट के साथ चेक करेंगे, इज इक्वल टू इक्वल्स टू n, f इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ एक वेरिएबल ले लेंगे f इज इक्वल टू 0 और f इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही हमने f इज इक्वल टू 1 लिया, यहाँ कर देंगे ब्रेक।
और फिर इस फॉर लूप को बंद। सिंपल सा सिर्फ यही टेक्निक करना है। जैसे ही नंबर हम लोगों को मिल जाएगा एरे में, जो हमारा डेटा एलिमेंट के साथ अगर मैच कर गया तो f इज इक्वल टू 1 लेकर के ब्रेक कर देंगे। फिर जब मिल ही चुका है तो फिर उसको आगे सर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो वही ब्रेक कर देंगे। फिर उसके बाद यहां चेक करेंगे इफ f इज इक्वल टू 1 सिस्टम डॉट आउट डॉट println यस मीन्स नंबर मिल चुका है, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट println मीन्स नो। यहां दोनों ये मेन का ये क्लास का कर्ली ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये हमारा था यहाँ इनपुट। यहाँ हमने नंबर जो सर्च करना था उसे इनपुट ले लिया। उसके बाद लूप चलाएंगे 0 से लेकर के 10 लेस देन 10, क्योंकि यहाँ पे 10 एलिमेंट्स है। सब क्या करना है, ए ऑफ आई मीन्स जो एडे था हमारा उसका जो एलिमेंट है उसका एलिमेंट्स के हम लोग चेक करेंगे नंबर्स के साथ कि अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लोग फ्लैग लेंगे। इसको हम लोग फ्लैगिंग कहते हैं, ये फ्लैगिंग टेक्निक है। मीन्स हाँ अभी कुछ हम लोगों को यहाँ पे रिजल्ट आ गया तो हम लोग क्या किए, एफ इज इक्वल टू 1 को मेंशन कर दिया। उसके बाद तुरंत हम लोग क्या किए, ब्रेक कर दिए। और ये क्योंकि यहाँ पे इफ के बाद ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, इसलिए इफ के बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है और फिर यहाँ पे क्लोज कर दिया है। फिर यहाँ पर हमारा ये लूप क्लोज होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है यहाँ पे इफ। फिर से हमने डाला कि अगर फ्लैग में एफ में अगर 1 है इट मीन्स कि वो जो नंबर हम लोग सर्च कर रहे थे वो हमारे एरे में या हमारे डेटा जो भी है उसमें प्रेजेंट है, तो प्रिंट कर दिया यस। आप यहाँ मैसेज अपने अकॉर्डिंगली इसको प्रिंट कर सकते हैं, नंबर इज प्रेजेंट, एल्स पार्ट में नंबर इज नो प्रेजेंट, इट अकॉर्डिंग टू यू। अब इसका चलिए ड्राई रन करके देखते हैं आखिर क्या इसका ड्राई रन होगा। तो यहाँ 10 एलिमेंट्स का एक एरे ले लेते हैं। फाइव 10 12 8 7 14 16 14 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 एलिमेंट्स का हमारा एरे है और यहाँ n का वैल्यू है हमारा फॉर सपोज 70। ठीक, 17 हम लोग इसको थोड़ा छोटा रखते हैं, 7 लेते हैं n का वैल्यू। तो अब स्टार्ट करते हैं। i का वैल्यू हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, 0। कंडीशन ट्रू है, i लेस देन 10। i लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, तो लूप के अंदर जाएगा ये। इफ a ऑफ i इज इक्वल टू n, फिर से देखते हैं, a ऑफ 0 इज इक्वल टू n, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि a ऑफ 0 में क्या है 5 है और n में क्या है 7 है, तो फॉल्स हो जाएगा। तो इसके अंदर गया नहीं। अब गया i का वैल्यू 1, वापस से यहां पे आएगा, चेक करेगा, a ऑफ 1 इज इक्वल टू n। a ऑफ 1 में क्या है 10 है, n में 7 है, तो अगेन फॉल्स। फिर से i इज इक्वल टू 2, a ऑफ 2 इज इक्वल टू n, फिर से कंडीशन फॉल्स, 12 है। फिर i इज इक्वल टू 3, a ऑफ 3 इज इक्वल टू n, अगेन फॉल्स क्योंकि यहाँ पे 8 है। फिर i इज इक्वल टू 4, सो a ऑफ 4 इज इक्वल टू n। यहाँ पे ये है a ऑफ 4 में 7 है, तो 7 इज इक्वल टू 7, कंडीशन इज ट्रू। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू होता है तो ये इसके अंदर ही गया कर्सर कंडीशन के, तो f का वैल्यू 1 हो गया और ये ब्रेक हो गया। ब्रेक का क्या मतलब होता है,
कर्सर जो है, कर्सर केम आउट ऑफ द लूप, वो लूप के बाहर आ गया कर्सर डायरेक्टली, बिना इसको आगे एग्जीक्यूट किए वो बाहर यहां आ गया कर्सर। ठीक है, अब यहां चेक किया इफ f इक्वल्स टू 1, तो ये क्या, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि f का वैल्यू 1 हो चुका है, तो कंडीशन ट्रू। तो यहां पे अब फाइनली आउटपुट होगा हमारा यस। ठीक है, तो इस तरीके से था ये लीनियर सर्च का ड्राई रन। अब लीनियर सर्च से रिगार्डिंग आपके आउटपुट्स में क्वेश्चन आ सकता है और आपको ड्राई रन बनाने भी आना चाहिए कंप्लीटली, इसलिए मैंने ये छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो subscribe to Adya Education and stay tuned for the next video. Thank you.